नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन, जो क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5 में दे रखा है। अवकलन से संबंधित प्रश्न जो हैं उन्हें हल करने से पहले हम उसके इतिहास के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को संक्षिप्त विवरण प्रदान करना चाहते हैं। देखते हैं कैलकुलस का इतिहास भारत के साथ कैसा रहा और बाकी अन्य दुनिया के साथ कैसा रहा। आइए समझते हैं। अवकलन कैलकुलस गणित का एक हिस्सा है। मुख्यतः कैलकुलस गणित को दो हिस्सों में बांटा गया है और दो हिस्सों में बांटकर इन्हें पढ़ा गया है। पहला हिस्सा इसका होता है समाकलन गणित, अवकलन गणित, व दूसरा होता है समाकलन गणित। अवकलन और दूसरा होता है समाकलन। अब चूंकि हम लोग आज बात कर रहे हैं अवकलन की या अवकल गणित की, तो देखते हैं ये कैलकुलस का हिस्सा है। कैलकुलस का भारत के साथ क्या लगाव रहा है। माना ऐसा जाता है कि 14वीं सदी में भारत में कैलकुलस की विषय में पढ़ा जाने लगा था कुछ बातें, और यूरोप के अंदर 17वीं सदी में न्यूटन और लेब्निज व न्यूटन, ये दोनों साइंटिस्ट थे, एक लेब्निज थे और एक न्यूटन थे। इन लोगों ने 17वीं सदी में यूरोप के अंदर कैलकुलस गणित पर बहुत कार्य किया। इससे संबंधित भारत में तो ये 14वीं सदी के अंदर ही प्रारंभ हो गया था। अवकलन पे आते हैं। अवकलन का प्रारूप कैसा रहा भारत के साथ, तो आप सभी को पता होगा कि एक महान वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट चंद्रमा का जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस टाइम का एक मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उसका मानचित्र बनाते समय उन्होंने ढेर सारा डेटा एनालाइज किया और ढेर सारा डेटा एनालाइज करके एक अवकल समीकरण के रूप में उसे प्रस्तुत किया। किन्होंने? आर्यभट्ट ने। आइए देखते हैं। आर्यभट्ट ने अवकल समीकरण, पहला अवकल समीकरण बनाया। इस अवकल समीकरण को बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं 10वीं सदी में, मंजुला, जिनका नाम मंजुला था। मंजुला 10वीं सदी में अवकल समीकरण के ऊपर, इसके ऊपर अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ सार्थक परिणाम में नहीं निकाल पाते हैं और 2-3 सदियों तक फिर वापस कोई इस पर चर्चा नहीं करता है। कुछ समय बीतता जाता है और 14वीं सदी में भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है भास्कराचार्य जी ने अवकल समीकरण को एनालाइज किया, और अवकल समीकरण को एनालाइज करने के बाद इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए। जैसे हम लोग जानते हैं साइन फलन, हिंदी में इसे कहा जाता है ज्या फलन। तो ज्या फलन का अवकलन, ज्या फलन का अवकलन भास्कराचार्य जी ने दिया था। ज्या फलन का अवकलन भास्कराचार्य जी ने दिया था। तो इस हिसाब से आप लोग देखें कि किस प्रमुख वैज्ञानिक ने अपना योगदान दिया है जो भारत के रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अवकल होता क्या है, अवकलन क्या होता है, इससे संबंधित सूत्र क्या है और इससे संबंधित प्रश्नों का भी हम
अध्यायबद्ध तरीके से हल देखेंगे। देखिए अवकलन किसे कहते हैं। अवकलन के लिए उसकी परिभाषा हमने लिख रखी है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो लिखा है किसी एक राशि का किसी अन्य राशि के सापेक्ष तात्कालिक बदलाव की दर का अध्ययन करता है, इस दर को अवकलन कहते हैं। अर्थात अवकलन किसी राशि का किसी अन्य राशि के सापेक्ष तात्कालिक बदलाव को प्रदर्शित करता है। जैसे शब्दों से अगर समझ ना आया हो तो एग्जाम्पल देते हैं। देखिए लिखा है मैंने कि यदि कोई फलन y किसी चर राशि x पर निर्भर करता है तो एक ऐसा फंक्शन हम लोग बना सकते हैं जैसे y इक्वल टू x प्लस 5। आप समझ सकते हैं यदि x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, यदि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6। यदि x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 7। यानी x के परिवर्तन के साथ साथ जब भी हम x के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तो y के मान में भी परिवर्तन इंगित हो रहा है। परिवर्तन को आप देख पा रहे हैं कि x का मान पहले 1 था तो y की वैल्यू आ रही थी 6। जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान बदल गया और 7 आ रहा है। इसके अध्ययन की दर को इसके बदलाव की दर को हम अवकलन कहते हैं। उसको एक दूसरे पैटर्न से समझते हैं। यहीं पे देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कोई एक राशि है x, ये y है, y x पर निर्भर करता है, और कोई राशि x है, ये शुरुआत में हमने ले लिया मान लीजिए x1 और बाद में x की जगह हमने x1 रखा पहले और बाद में रख दिया x2। इसी तरह y का मान, चूंकि जब x का मान x1 x2 हम परिवर्तित कर रहे हैं तो y का मान स्वतः ही बदल जाएगा, क्योंकि y फलन का निर्भर किस पे करता है x पे। तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y1 y2 दूसरे टाइम। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी चीज के अंतर को निकालना हो तो उसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो जब यहाँ पर आप डेल्टा y लोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1। इसी तरह डेल्टा x में उसी बदलाव को लेंगे तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर इसको आप समीकरण 1 रख लो, इसको समीकरण 2 रख लो तथा दोनों को भाग कर दो एक दूसरे से, तो आपको ऐसी कोई राशि प्राप्त हो जाएगी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। जब डेल्टा टेंड्स टू 0 होगा, लिमिट लोगे आप और लिमिट लेते टाइम डेल्टा टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसका मतलब यह है कि परिवर्तन 0 नहीं है, 0 के लगभग है, यानी बहुत अल्प परिवर्तन हो रहा है। तो अल्प परिवर्तन के लिए हम डेल्टा की जगह d रख देते हैं, तो d आ जाएगा जी, यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा आपका dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अतः आप देख सकते हैं ये dy अपॉन dx क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। आप लोग आगे जाएंगे चैप्टर में तो आगे चैप्टर में आप प्रवणता के बराबर करेंगे अवकलन को, यानी कोई सवाल दिया रहेगा उसका आप dy अपॉन dx निकालोगे और dy अपॉन dx को प्रवणता के बराबर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 ये किसके बराबर होता है, ये प्रवणता के बराबर होता है। ठीक, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन सूत्रों का हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद वापस इससे संबंधित सवाल की बात करेंगे। हम देखते हैं अवकल से संबंधित सूत्र क्या क्या होते हैं। जो प्रमुख सूत्र हैं वो कुछ सूत्रों को तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है और बाकी सूत्र जो है वो संबंधित प्रश्नावली के साथ साथ मैं लिखता चलूंगा। आइए देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या होता है। x का समाकलन, x का अवकलन 1 होता है।
इसी तरह ax का अवकलन, तो a बाहर निकल जाता है और x का चूंकि 1 होता है तो ये बन जाता है आपका a, और x की घात अगर n है तो उसका अवकलन करने पर n पहले आ जाता है और ये पावर 1 घट जाती है तो x के पावर n-1 हो जाता है। इसी तरह त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं उसमें देखते हैं sin थीटा है, sin x, अगर sin x का आप अवकलन करेंगे तो cos x मिलता है, इसी तरह cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin x मिलता है, और tan x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x मिलता है। cot x का अगर आप अवकलन करते हो तो माइनस cosec स्क्वायर x मिलता है। sec x का अवकलन करते हो आप तो sec x into tan x मिलता है। cosec x का अगर आप अवकलन करोगे तो माइनस cosec x into cot x मिलता है, और log x का अवकलन 1/x होता है, और e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है। ये तो हो गए कुछ संबंधित सूत्र। अब इनसे संबंधित प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं प्रश्नावली से संबंधित सवालों को। तो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5.2 में प्रश्नावली 5.2 के सवालों को एक एक करके हम लोग हल करते हैं। आइए देखते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल आपको दे रखा है साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5, ये इसका एंगल है, कोण है, तो इसको ब्रैकेट में कर दिया। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि इसको पहले y के बराबर रख लेते हैं। y बराबर हो जाएगा आपका साइन x स्क्वायर प्लस 5। अब x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जैसा कि आप जानते हैं अवकलन के लिए चिन्ह लगाते हैं हम d/dx। तो d/dx लिख लिया और y का अवकलन कर लिया है तो y रख दिया यहाँ पर इक्वल टू d/dx। किसका करना है भाई, साइन का, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर साइन, और ब्रैकेट के अंदर हम इस एंगल को रख लेंगे x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए ये तो आपका बन गया dy/dx। यहाँ पे आप जानते हैं कि साइन किसमें बदलता है, अभी पीछे फॉर्मूला लिखा था, साइन बदल जाता है कॉस में, तो ये बन जाएगा आपका कॉस, और कोण चूंकि ये दे रखा है तो कोण हम यही रखेंगे x स्क्वायर प्लस 5। और यहाँ पर देखिए कोण का मान निश्चित नहीं है, x स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसको पुनः अवकलन करेंगे तो d/dx x स्क्वायर प्लस 5 ऐसा कर लेंगे हम। देखिए इसका तो परिवर्तन कर चुके हैं तो उसको वही रहने देंगे cos x स्क्वायर प्लस 5। x स्क्वायर का अवकलन करोगे आप तो आपको मिलेगा 2x, और किसी भी आंकिक मान का अवकलन जैसे 5 हुआ, 7 हुआ, 10 हुआ, इसका अवकलन करने पे 0 आता है, तो इसका तो आ जाएगा 2x और प्लस में आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए आप नीचे ये बन जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका 0 से ऐड होकर कोई भी चीज उतनी रह जाती है तो ये हो जाएगा इंटू 2x। तो 2x को सामने लिख लेते हैं, 2x cos ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया। चलिए प्रश्नावली के दूसरे सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है बुक के अंदर, एनसीईआरटी में दे रखा है cos ब्रैकेट में sin x। तो देखिए cos और ब्रैकेट में sin x, पुनः वही काम करेंगे हम, y बराबर इसको रख लेंगे तो y बराबर हो जाएगा cos और ब्रैकेट में आ गया आपका sin x। x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो अवकलन का चिन्ह लगाते हैं पुनः d/dx y बराबर d/dx cos
ब्रैकेट में sin x। ये तो आपका बन जाएगा dy/dx इक्वल टू cos का अवकलन कितना होता है? cos का होता है माइनस साइन, पीछे फॉर्मूला लिखा है आप लोग देख लीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस साइन। अब चूंकि कोण में बदलाव नहीं होगा तो कोण को एज इट इज यहाँ पे रख देंगे, तो ये साइन है तो आपका बन जाएगा साइन एक्स। और यहाँ पर कोण एक अलग फलन है, इसलिए कोण का पुनः अवकलन कर लेते हैं, तो ये बन गया आपका साइन एक्स। अब देखते हैं, ये रहा माइनस साइन ब्रैकेट में साइन एक्स इनटू साइन एक्स का अवकलन करके कितना मिलता है भाई? कॉस एक्स मिलता है। अब ये दोनों कोण आपस में गुणनफल के रूप में है, तो कॉस को पहले लिख लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स इनटू साइन ब्रैकेट में साइन। ये तो था दूसरा सवाल जो कि आसान था। अब हम समझते हैं तीसरे सवाल को। ये तो था आपका दूसरा सवाल, साइन ब्रैकेट में ax प्लस b ये दे रखा है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं बुक में क्या दे रखा है। हाँ, साइन ax प्लस b। देखते हैं इसका अवकलन करते हैं। पुनः y बराबर साइन ब्रैकेट में ax प्लस b। अब वही बात लिखेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर समाकलन करने पर यहाँ पे बन जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू d/dx और साइन ब्रैकेट में ax प्लस b। साइन का अवकलन आप सबको याद हो गया होगा अब तक तो, कि साइन बदल जाता है कॉस में, तो ये बन जाएगा कॉस, और चूंकि कोण जो है वो एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ax प्लस b और d/dx वापस कोण का हम अवकलन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ax प्लस b। अब देखिए ये तो बन गया आपका cos ब्रैकेट में आ गया ax प्लस b इंटू a इसमें से निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो ये आएगा a प्लस दूसरे टर्म का जब हम अवकलन करेंगे तो b की वैल्यू 0 हो जाती है अवकलन होके, तो यहाँ पर a प्लस 0 जुट के a ही आता है, और a का गुणा इसमें करोगे आप तो हो जाएगा a cos ब्रैकेट में ax प्लस b। बढ़ते हैं चौथे सवाल पे, देखते हैं। चौथा सवाल हमारा दे रखा है sec x, ब्रैकेट में दे रखा है tan और इसका एंगल दे रखा है √x। इसमें देख सकते हैं आप तीन फलन एक साथ लगभग लिपटे हुए दिख रहे हैं, एक sec x, एक tan और एक रूट में x। तो इन तीनों का हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम y इक्वल टू ले लेते हैं sec ब्रैकेट में आएगा हमारा tan √x, ये आ गया। अब वही स्टेटमेंट लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिए ये बन जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू ये बनेगा d/dx sec ब्रैकेट के अंदर tan और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर √x, इतना कुछ। देखिए जब अवकलन करोगे आप सेक का, तो चूंकि मैं यहां पर लिख देता हूं सेक x का अवकलन जब हम करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है sec x इंटू tan x। तो x तो यहाँ पे एंगल की तरह काम कर रहा है, कोण की तरह, तो इसमें भी लिखते हैं ये सेक है, तो बिल्कुल इसी सूत्र के हिसाब से ये तो बन जाएगा आपका sec x सेक, और कोण तो वही रहेगा, कोण नहीं बदलेगा, तो इसको हम लिख लेंगे tan √x इनटू वापस देखिए सेक के बाद क्या था tan,
तो वापस हम लिख लेंगे tan इंटू ब्रैकेट के अंदर कोण लिखेंगे tan रूट एक्स। ये तो हमारा हो गया सेक एक्स का अवकलन। इसके बाद देखिए ब्रैकेट में एंगल दे रखा है, इसका अवकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स tan रूट एक्स। tan किस में बदलता है भाई? tan sec में बदलता है। तो सेम वही चीजें लिखनी है, लिख देते हैं sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। और tan x किस में बदलेगा भाई? tan x बदल जाता है sec स्क्वायर में। और एंगल कितना दे रखा है? अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स ही रहेगा। और रूट एक्स का फिर से हम इसमें अवकलन कर लेंगे, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। ऐसा आप लोग रूट एक्स में रूट को हटा के इसकी पावर लिख सकते हो। तो पावर के रूप में इसे ऐसे लिख सकते हैं x के घात 1/2। अब लिखते हैं यही सेम चीजें जो ऊपर लिख रखी है, सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स इंटू tan ब्रैकेट के अंदर tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। इसमें देखिए ये x का घात 1/2 है और हमने पढ़ लिखा है कि x के घात m का समाकलन होता है n x और x के घात n-1। तो 1/2 सामने आ जाएगा, 1/2। और x के घात क्या होगा? 1 की कमी होगी, तो 1/2 माइनस 1। तो जब 1/2 माइनस 1 आप करेंगे इसमें से, तो माइनस का 1/2 आएगा। तो ये बन जाएगा आपका सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू ये तो आपका 1/2 ही रहा। इसमें देखिए ये जब 1/2 से 1 घटाएंगे तो आएगा x के घात -1/2। और इसको आप नीचे ले जाओगे ना जब, तो ये 1/x के घात 1/2 आ जाएगा। और उसे आप रूट में लिख सकते हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स इंटू tan ब्रैकेट के अंदर tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। इतना तो हो गया। इसके बाद देखो आप बटे में सारी चीजों को कर दो। तो ये 1/2 था, तो 1 का अंश में गुणा हो गया, हर में किसका 2 का, तो नीचे आ गया 2। और ये x के घात -1/2 है ना, नीचे जाएगा तो हो जाएगा धन का 1/2। तो x के घात धन के 1/2 को आप करणी में x लिख सकते हो। यही आपका आंसर दे रखा होगा बुक के अंदर। आइए देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल दे रखा है sin ax + b बटे cos cx + b। इसमें आप देख रहे हैं ये भिन्न के रूप में दे रखा है, हर और अंश के रूप में। तो इसके अवकलन का एक सूत्र होता है, किसी भी भिन्न को हल करने के लिए अवकलन का एक सूत्र होता है। सूत्र होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और बटे में आ जाता है आपका हर का वर्ग। ये सूत्र, इस सूत्र के आधार पर इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले y बराबर से रख लेते हैं। y बराबर आ जाएगा आपका sin ब्रैकेट में ax + b बटे cos ब्रैकेट में cx + b। अब लिखेंगे वही लाइन x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। अवकलन करने पर अब देखिए ये तो आपका बन जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे साइन ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। अब इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। देखिए ये आ जाएगा, हर हमारा दे रखा है cos cx प्लस d इंटू अंश का अवकलन d अपॉन dx साइन ax प्लस b माइनस अंश, तो अंश हमारा ये साइन ax प्लस b इंटू हर का अवकलन, तो d अपॉन dx हर कितना दे रखा है भाई cos cx प्लस d। और इन सब के बटे में सूत्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबके बटे क्या दे रखा है, हर का वर्ग। तो यहाँ पे हर है आपका cos cx प्लस d, इस पूरे का वर्ग करेंगे। तो देखते हैं हल करके, ये तो आपका रह जाएगा cos cx प्लस d इंटू साइन किसमें बदल जाता है, साइन बदल जाता है आपका cos में, तो ये बन जाएगा cos ax प्लस b इंटू ax प्लस b का पुनः अवकलन करेंगे हम, कितना आ जाएगा a माइनस, इसमें देखिए ये तो आपका अंश रह जाएगा ऐसे ही, तो साइन ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d किसमें बदलता है भाई, cos आपका बदलता है माइनस साइन में, आप सबको याद होगा माइनस साइन कितने अंदर भाई cx प्लस d, अगर कोण है तो कोण वही रह जाएगा, इंटू आप क्या करोगे cx प्लस d का फिर से अवकलन करेंगे, और जब फिर से अवकलन करेंगे तो आपको c मिलेगा, d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बटे c। इसके नीचे सबसे नीचे क्या आ जाता है हमारा हर का वर्ग, तो हर कितना था cos, तो अगर इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। अब चूंकि जगह कम है तो आप लोग देख लीजिए, और अगर आप लोग लिख रहे हो तो लिख लीजिए। हम ऊपर वाली लाइन को मिटाते हैं, मिटाने के बाद फिर इसको आगे हल करते हैं। अरे समझ तो आ रहा है ना भाई, नहीं समझ आया तो बताइए आप लोग। I will try to change the pattern। देखते हैं भाई, इतना तो हमने कर रखा था, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये देखिए जगह की कमी थी इसलिए मैंने मिटा दिया है। यहाँ पे आप देखो ये लिख रखा था हमने cos ब्रैकेट के अंदर cx प्लस d, तो वही लिख लेते हैं cos। अच्छा इसमें देखो a है, a को पहले ले लो, क्या a को पहले ले लिया मैंने, और cos का आ गया cx प्लस d। अब यहाँ पे देखिए ये कितना दे रखा है, इनटू ब्रैकेट में cos ax प्लस b, ये आ गया आपका, माइनस इसमें देखिए c है तो c सामने आ गया। अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो जगह माइनस है, तो माइनस और माइनस आपस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और आपका यहाँ पे आ जाएगा साइन ax प्लस b। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है साइन cx प्लस d। और इसमें आप देख रहे हैं हर का वर्ग हो रहा है, तो हम बटे में कर रहे हैं हर का वर्ग, या तो आप चाहो तो बाइफरकेट कर दो, इनको अलग अलग कर लो, तो इसके बटे भी आप कर लो cos स्क्वायर cx प्लस b, और इस प्लस का साइन को बीच में लगाते हैं और इसके अपॉन भी सेम चीज कर लेते हैं। मैंने हर को अलग अलग कर दिया, cos स्क्वायर cx प्लस d। अब देखिए यहाँ पर cos cx प्लस b ये है जो कि स्क्वायर को काट दे, तो आपका यहाँ पर क्या बच रहा है भाई, ये बच रहा है a
ब्रैकेट में ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका, तो ये बच गया आपका cos ब्रैकेट के अंदर ax प्लस b इनटू ये cos cx अपॉन d है, तो इसको लिखोगे 1 अपॉन cos cx प्लस d, ये हो गया प्लस यहां पर देखिए कुछ कटेगा क्या, तो कुछ नहीं कट रहा भाई, लिख लेते हैं इसको c sin ax प्लस b ऐसे, और ये चूंकि स्क्वायर है तो a cos cx प्लस b इसके साथ दे देते हैं, तो ये बन जाएगा sin cx प्लस d अपॉन cos cx प्लस d। यहाँ पर देखिए यहाँ पर cos का स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर में से अभी एक ही यूज किया है, तो a cos बचा है, तो हम लिखेंगे इनटू 1 अपॉन cos cx प्लस d, ये लिख लेंगे। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। यहां पर देखते हैं, ये आया a इंटू cos ax प्लस b इंटू 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है भाई, sec थीटा होता है, तो ये आपका बन जाएगा sec, और कोण कितना दे रखा है cx प्लस d, तो वही आ जाएगा, प्लस यहां पे देखिए ये बन जाएगा c, और ये बनेगा आपका sin ax प्लस b इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया tan और कोण के लिए लिख दिया cx प्लस d, और पुनः आपको पता होगा कि 1 बटा cos थीटा क्या आता है sec थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे sec, और कोण कितना दे रखा है हमारा cx प्लस d। तो ये हो गया आपके 5वें सवाल का हल। आइए देखते हैं अब 6वें प्रश्न को। 6वां प्रश्न जो कि एनसीईआरटी है, आपको पता है एनसीईआरटी एक जैसा सवाल तो देती नहीं, सवालों को बदलते रहती है। देखते हैं, इसका भी पैटर्न उन्होंने बदल दिया। पिछले सवाल को भाग विधि से हम लोगों ने हल किया था, और यहाँ पे देखिए ये गुणनफल का नियम अप्लाई करेगा, क्योंकि इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो समझते हैं, गुणनफल के लिए एक नियम होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन माइनस नहीं, ये प्लस रहता है, प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, ये तो सूत्र होता है गुणनफल का कि प्रथम फलन, इसको 2 फलन में बांट लो आप, इसको अगर पहला मानो इसको दूसरा मानो तो 2 फलन हो गए, तो प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, ये सूत्र अप्लाई करेंगे। देखिए ये हो गया y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। हम पुनः वही बात लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब तो आप लोगों की आदत सी हो गई होगी। अवकलन करने पर देखिए, इसमें आप लिखोगे dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx cos x का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। ये तो हो गया, इस ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं मैं आप लोगों को ताकि क्लियर रहे। ये हो गया पहला फलन, ये हो गया दूसरा फलन। अब इस पर फलन के नियम को अप्लाई करके देखते हैं, अवकलन के नियम। तो नियम अप्लाई करिए भाई, पहले फलन का अवकलन करना नहीं है तो प्रथम फलन को एज इट इज लिख लेंगे। ये बन जाएगा cos x क्यूब इंटू डी अपॉन dx, द्वितीय फलन का अवकलन, तो दूसरा फलन लिखेंगे साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस द्वितीय फलन, तो उसको एज इट इज लिख लीजिए साइन स्क्वायर x की पावर 5
इनटू किसका अवकलन करना है भाई, पहले वाले का, प्रथम फलन का। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, पहला क्या है हमारा cos x का क्यूब। देखते हैं, ये बना आपका cos x क्यूब इनटू sin स्क्वायर x है ना, तो x के पावर n का रूल अप्लाई होगा। x के पावर n का अवकलन हम कर रहे थे, तो क्या आ रहा था, mx के पावर n माइनस 1, यहां पे भी वही आएगा 2 sin x के पावर 5। ये तो निकल गया, वापस हम इसमें से चूंकि ये चीज का किया नहीं, तो इसको यहां पे लिखेंगे फिर से sin x के पावर 5, पावर 5 थोड़ा सही से लिखते हैं, x के पावर 5 प्लस ये रहा आपका साइन स्क्वायर x के पावर 5 इनटू cos x क्यूब। तो cos किसमें बदलता है भाई, माइनस साइन में, तो cos तो बदल गया माइनस साइन में। x क्यूब एंगल था, तो ये तो आपका रह जाएगा x क्यूब ही इनटू इसका कोण का फिर से अवकलन करते हैं। आपने देखा होगा पिछले पहले दूसरे सवालों में ऐसा ही कर रखा है, तो ये बन जाएगा x क्यूब। यहां पे देखते हैं भाई, ये बना आपका cos x क्यूब इनटू 2 sin x के पावर 5 इनटू साइन किसमें बदलेगा भाई, साइन बदल जाएगा आपका cos में, तो ये बन गया cos x के पावर 5 इनटू d/dx कर दी हमने x के पावर 5 की फिर से, प्लस यहाँ पे देखिए इसको एडिटिव लिखेंगे साइन स्क्वायर x के पावर 5 इनटू यहाँ पे ये रहा हमारा माइनस साइन x क्यूब, और x क्यूब का कितना होता है भाई 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो ये दो सामने ले आते हैं, तो दो सामने आएगा तो ये बना 2 cos x क्यूब इनटू साइन x 5 इनटू cos x पर 5 इनटू ये देखिए 5x है ना, x के घात 5, तो ये बदल जाएगा 5x के पावर 4 में, अवकलन हो, प्लस यहाँ पे तो ये यही रहेगा साइन। अच्छा इसमें देखो आप माइनस है, यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई कर लें क्या, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस माइनस आपका माइनस बन जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x के पावर 5 इनटू साइन x क्यूब इनटू 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब देखिए सबको सामंजस्य करके लिख देते हैं, वही आंसर आया होगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 दूना 10, और x के घात 4 को सामने लाइए, x के घात 4, उसके बाद बड़े वाले को पहले लिख लेते हैं हम लोग, तो ये लिख लीजिए साइन x के पावर 5 इनटू cos x के पावर 5 इनटू क्या है cos x का क्यूब माइनस यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर है, इसको सामने लाइए, तो ये आपका बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 इनटू साइन x का क्यूब। तो आप देख सकते हैं ये छठवां सवाल जो कि गुणनफल विधि पर आधारित था, इसे भी हम लोगों ने हल कर लिया है। अब बारी आती है 7वें सवाल की। आइए देखते हैं 7वें सवाल को। 7वां सवाल इस प्रश्नावली का दे रखा है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये रूट में पूरी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ भी हम पुराने तरीके से करेंगे। y बराबर हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, वही पुराने वाले लाइन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप उसका सिंबल लगाएंगे, d/dx y इक्वल टू d/dx कौन है ये 2 रूट कॉट
ये हो जाएगा आपका dy/dx, और ये 2 को सामने कर लीजिए क्योंकि 2 का अवकलन तो करेंगे नहीं, तो 2 ये हो जाएगा dy/dx, और इस करड़ी को घात में बदल दीजिए। तो घात में बदलोगे आप तो लिखोगे cot x², और इस x² को ब्रैकेट में बंद करिए और इस पूरे के ऊपर आप घात लगा दीजिए 1/2। पूरे के ऊपर घात लगा सकते हैं। घात लगाने के बाद x के पावर n का जो फॉर्मूला है कि x के पावर n का अवकलन होता है n x के पावर n-1, उसे अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 जो कि पहले से है, 1/2 सामने आएगा तो इंटू 1/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा आपका cot x² 1/2 -1 इंटू d/dx। इस cot x का फिर से करेंगे तो ये बन जाएगा cot x²। देखते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें देखिए ये जब 2 से आप घटाओगे ना पावर, तो पावर इसकी आ जाएगी cot x², और ये 2 एकम 2, -2 से गया कितना है माइनस का 1/2 इंटू cot किस में बदल जाएगा भाई, cot बदल जाएगा आपका माइनस कोसेक x², और x² का फिर से अवकलन हो जाएगा तो d/dx x², ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये घात माइनस में है, अगर इसे नीचे कर दें 1/करके तो ये प्लस में आ जाएगा, और चूंकि ये 1/2 है तो इसको हम करणी में लिख सकते हैं क्या नीचे, आप लोग ध्यान दीजिए, इसको करणी में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा करणी में cot x², और ये माइनस है, इंटू के बाद है तो माइनस को सामने लेके आ जाते हैं, तो माइनस आगे पहले, ये cos है तो इसको लिख लेते हैं भाई cosec x² इंटू x² का कितना बनेगा भाई 2x बनेगा। यहां तक उम्मीद है समझ में आया। इधर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसके बाद बताता हूँ चीजों को। यहाँ पे देखिए ये cot x है, cot को अगर sin और cos में तोड़ा जाए तो ये हो जाएगा cos x बटे sin x, और cos x बटे sin x आएगा तो इसको पलट दोगे आप तो sin x ऊपर आ जाएगा। तो हम यहां से लिख लेंगे sin x का स्क्वायर अपॉन, इसको देखिए cot था, cot किस में टूटा भाई cos बटे sin में, sin ऊपर चला गया और cos नीचे है, तो ये आपका रह गया cos x², और ये पूरी वैल्यू किस में है रूट में, तो रूट हम लगा देंगे। इस cos x² को आप लिख सकते हैं, ये cosec का, चूंकि जब cot का करते हैं ना अवकलन cot x², तो ये होता है cosec स्क्वायर इनटू x², तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, तो cosec स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1/sin² x², x इसका एंगल है भाई x² इनटू, यहाँ पे देखिए 2x है, आप लिखोगे 2x, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे और समझते हैं। देखिए इसको आप रूट को अगर ऊपर नीचे अलग अलग कर दो तो ऊपर हो जाएगा रूट sin x स्क्वायर इनटू, यहाँ पे देखिए इनटू में ले लेते हैं इसको 1, इसको भी इनटू में ले लेते हैं तो कितना है 2x अपॉन, नीचे देखिए ये आएगा आपका रूट cos x² इनटू sin स्क्वायर x को 2 बार sin x इनटू sin x में लिख सकते हैं क्या, sin x का स्क्वायर इनटू sin x का स्क्वायर, ऐसे तो हम लिख दिए sin x का स्क्वायर। अब जब 2 बार लिखे ना तो एक साइन को हम रूट में लिख सकते हैं, रूट चाहे अगली पंक्ति में मैं लिखता हूँ, यहाँ पे शायद आप लोगों को कठिनाई हो तो नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हो गया एक, और दूसरी बार इसको लिखेंगे तो यही लिखेंगे sin x², ऐसा तो लिख सकते हैं, आप सभी समझ रहे होंगे।
इसको लिख सकते हैं रूट में, जैसे 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। उसी तरह sin x² को हम √sin x² इंटू √sin x² के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं और समझते हैं इसको। ये बन जाएगा √sin x², ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 2x आ जाएगा, अपॉन यहां देखिए ये बना आपका √cos x² इंटू ये आपका पहले वाले साइन को हम बदल देते हैं किसमें, √sin x² इंटू √sin x², और बाद में ये वाला साइन तो हमारा बचा है, मैंने इसी को तोड़ दिया 2 भागों में, इसको 2 भागों में तोड़ा यहाँ पर, इसको एडिटिव लिख देंगे तो ये आ जाएगा sin x²। आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए कुछ कटेगा क्या, तो ये वैल्यू आपकी कट जाएगी। कटने के बाद ऊपर आपका कितना आ रहा है भाई, ऊपर आ रहा है 2x अपॉन, अच्छा माइनस का साइन छूटता जा रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस था ना, तो माइनस सब में आता जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सब में माइनस आता जाएगा। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका दोनों रूट में है, तो अगर इनको साथ में कर लो आप तो ऐसा लिख सकते हो √cos x² इंटू sin x²। देखिए भाई ये वैल्यू अलग है तो इसको हम अलग से लिखेंगे इंटू sin x²। अब अंश और हर दोनों में √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 तो सामने से था ही पहले, ये 2x है, अंश हर दोनों में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा √2 इंटू 2x अपॉन √2 इंटू रूट में हमारे पास क्या है भाई, cos x² इंटू sin x² इंटू sin x²। ये वैल्यू दे रखी है। आइए इसको और समझते हैं। जब √2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस साइन तो हमारे साथ साथ में चलते आ रहा है, इसको रख लेंगे और ये 2√2 हो जाएगा, तो -2√2x अपॉन √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2 cos x² इंटू sin x² इंटू sin x²। ऐसा होगा। आप सभी जानते हैं कि ये एक फॉर्मूला होता है, sin 2θ इक्वल टू होता है 2 sin θ इंटू cos θ। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम -2√2x अपॉन, ये किस में बदल जाएगा भाई, sin 2θ में, ये आ जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा sin x² इंटू √sin 2θ, तो 2 आ गया और हमारे पास एंगल कितना है x², तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं 7वां सवाल थोड़ा लंबा था लेकिन समझ आया होगा आपको आसानी से। चलिए भाई देखते हैं अब 8वें सवाल पे कि 8वां सवाल हमारा क्या दे रखा है। पिछले सवाल के तुलना में ये तो बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन देखिए cos और रूट में x दे रखा है। एनसीईआरटी को इसको पहले रखना था क्योंकि ये बेसिक था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी यहाँ पे रखा है, कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। y बराबर इसे लिख लेंगे कितना भी, cos √x। अब वही लाइन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये देखिए ये आपका बन जाएगा dy/dx बराबर d/dx cos √x। अब आपको पता है cos किस में बदलता है, माइनस साइन, तो ये बदल गया माइनस साइन और कोण जो है वही रहेगा, तो ये बन गया √x इंटू d/dx किसका कर देंगे भाई, √x का।
तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। इसको पावर के रूप में लिख लेते हैं, करंडी को घात के रूप में, तो आएगा 1/2। यहाँ पर देखिए ये बनेगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 पहले आ जाता है तो लिखेंगे 1/2 और x के घात में क्या होता है 1 की कमी होती है तो -1 ये बनेगा। यहाँ पे देखिए ये बनेगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2। ये देखिए जब इसको घटाओगे आप तो ये आ जाएगा x के घात माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 जब आप नीचे भेजोगे तो प्लस का 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन करंडी में x इंटू ये आपका है 1/2 1/2 लिखते हैं इंटू ये देखिए ये 1/2 है ना, ये नीचे जाएगा तो 1/x के घात धन का 1/2 हो जाएगा ऐसा। तो अगर मैं यहाँ थोड़ा सा साफ साफ लिखूं तो यहाँ पे लिखूंगा x माइनस साइन अंडर रूट एक्स और यहाँ पे देखिए इंटू 1/2 था तो हम लिखेंगे इंटू 1/2 और इंटू में क्या है ये x की घात 1/2 है ना, तो अपान लिख सकते हैं रूट x, क्योंकि 1/2 का मतलब करंडी होता है तो ये आ गया। तो इन सबको गुणा कर दीजिए, अंश का अंश से हर का अंश से, तो ये बन जाएगा आपका साइन करंडी में x बटे 2 का गुणा करेंगे तो 2√x। यहां तक हम लोगों ने आज 8 सवालों को देखा। प्रश्नावली 5.2 को समझ आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है, आप लोग देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ आएगा। और अगर आपको ये चैनल समझ आता है, ये प्रश्नावली से रिलेटेड सारे सवाल समझ आते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।